जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम बात करने जा रहे हैं सीईटी एग्जाम 2026 की। जैसा कि आप लोग टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक पर जुड़े होंगे, नहीं जुड़े हैं तो भी मैं आपको बता देता हूं। आज आपके हित की एक अच्छी बात जो आपके बहुत ही ज्यादा फायदे में रहेगी। क्या इस टेलीग्राम पर एक वीडियो शेयर किया गया था सुबह, बहुत सारे विद्यार्थियों ने देख भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन उसके बाद भी उनका यही कहना था कि हमें तो बताया जाए अभी तक एग्जाम कब होगा। क्योंकि मैं जब ऑफलाइन में जाता हूं तो वहां पर भी वो स्टूडेंट मुझसे, आप सर सीटी का एग्जाम होगा कब? हम तो तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल आप सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है वो विभाग के पास में है, सरकार के पास में है। और सरकार जो बनाई है वो आप लोगों ने बनाई है। आप लोगों ने नेताओं को वोट दिए, आपने नहीं दिए तो आपके मम्मी पापा ने दिए, आपके परिवार में लोगों ने दिए। अब उनका हक भी यह बनता है कि उन नेताओं को भी हम जो है शिक्षा के लिए पूछे कि साहब ये एग्जाम कब होगा, आपने ये वादे किए थे, ये पूरे क्यों नहीं हुए, इनकी एग्जाम डेट दी हुई थी। जैसे हम बात करें कि राजस्थान पुलिस एग्जाम की डेट तक दे दी थी हमें कि ठीक है इसमें जो है ये एग्जाम डेट है, और ग्राम विकास अधिकारी जो है उसकी भी डेट दे दी थी। अब दो एग्जाम की डेट देने के बाद में विद्यार्थी जो भी 12वीं पास करके आया है और जो ग्रेजुएशन पास किया हुआ है या जो लास्ट ईयर के अंदर है, उसके दिमाग में यही आता है कि या तो मैं अधिकारी बनूंगा या मैं पुलिस वाला बनूंगा। अब अधिकारी और पुलिस वाला बनने के लिए वो क्या करता है, सबसे पहले जाकर बाजार में जाकर ढूंढता है कि सीईटी की किताब कौन सी है। फिर वो जाकर वहां से किताब लेकर आता है, उस किताब को पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। तब तक उसे ये भी नहीं पता कि सीईटी एग्जाम होगा या नहीं होगा। वो बस उसी चीज में, घर वाले बोल रहे हैं कि हाँ भाई क्या हुआ तेरा, नौकरी का तैयारी कर रहा था, क्या हुआ नौकरी का तैयारी कर रहा था। क्योंकि वह जो प्रेशर होता है परिवार का, मैं यही कहना चाहूंगा माता पिताओं को भी उनको कि आप अपने बच्चों को प्रेशरलाइज मत कीजिए कि ताकि वो जो है उस दबाव के कारण सही चीजें सीख ही ना पाए। वो खुद अपने आप ही आगे बढ़ना चाहते हैं, वो खुद पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार वो दबाव दबाव बार बार तारीख। अब वो बच्चा क्या कहे उन मम्मी पापा को कि पापा वोट तो आप देते हो, परीक्षा सरकार नहीं करवाती है, मैं घर बैठा जाऊं तो जाऊं किसमें, पेपर देके क्या आऊं। तो वही सेम है कि उसको जो उसकी दीवारें भी होती है ना, वो भी उसको खाने को दौड़ती है। तो उसी समय एक हमारे जो है फौजी साहब आलोक राज जी, इनका आज बयान आया कि हम जो है सीईटी का आयोजन जो है उसके साथ सरकार के साथ इनकी कुछ बातें चल रही है, वही 60% वाले नियम की, 3 साल वाले नियम की, पता नहीं इसको सीईटी को भी आरएस बनाकर छोड़ेंगे क्या। फिर 12वीं पास का बच्चा जो है 4 साल तक सीईटी की तैयारी करता रहेगा। ठीक है, जैसे वो 4 साल आरएस में लगाने के बाद भी सिलेबस याद नहीं कर पाता, सेम वैसी कहानी यहां पर भी हो जाएगी। और एक दिन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बहुत कम विद्यार्थी बचेंगे जो सिर्फ ये सोचेंगे कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है मेहनत करने से। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे वो, जैसे पहले डिफेंस अकेडमियां हुआ करती थी वो खत्म होती जा रही है, बीएड का जो रुझान होता था वो खत्म होता जा रहा है, नर्सिंग की जो तैयारी करने वाले थे वो रुझान खत्म होता जा रहा है। फिर पेपर लीक माफिया आ गए, समय पर शेड्यूल जारी नहीं होना, आरपीएससी का ये बेरुखा सा जो है उन्होंने जो विद्यार्थियों से एक खींच निकाल रखी है ना वो, कि हाँ हम ऐसा पेपर देंगे कि ये पेपर पास ही नहीं कर पाएंगे। अधीनस्थ बोर्ड कहता है कि हम ऐसा पेपर बनाएंगे कि मेरिट जो है उनके सोच से बाहर चली जाएगी। तो वहां से फिर वो टूटने लग जाता है। तो यहाँ पर आलोक राज जी ने आज कहा कि हम जो है इस सीईटी का जो एग्जाम है इसको हम जो है दिसंबर में करवाएंगे। ये एग्जाम कब करवाएंगे? दिसंबर में। अगर दिसंबर में सीईटी का एग्जाम होता है तो फिर ग्राम विकास अधिकारी वो कब होगा? तो फिर इसका मतलब कि ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्जाम है वो 2027 में आ गया वीडियो, और 2027 में क्या आ जाएगा? पुलिस का। लेकिन इन्होंने एक बात कही कि राजस्थान पुलिस जो है वो सीईटी में शामिल है या नहीं है इस बार, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जब आपको जानकारी नहीं है तो फिर और किसको जानकारी होगी? विद्यार्थी के पास तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। क्या वह वीडियो रुक गया? थोड़ी ना होता है रुक गया। एक तो ये है ना फ्री वाली टेस्ट सीरीज, क्या अभी दे देते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, फिर राजस्थान को दे देंगे अभी। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई 2027 जो है वीडियो एग्जाम और 2027 पुलिस। अब इसमें क्या है कि आज रात 9 बजे अपने सारे विद्यार्थी जो भी आप लाइव हैं, 9 बजे नहीं सॉरी 8 बजे, 8 बजे आप सभी आशु जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पर जुड़िएगा, जिसमें हम सरकार से मांग करेंगे कि साहब जब पहले पुलिस का पेपर होता था तब भी फिजिकल के लिए आप 5 गुना ही बुलाते थे, और अब सीईटी का जब पेपर हो रहा है तब भी आप फिजिकल के लिए पुलिस वालों को 5 गुना ही बुला रहे हो, और इसका सिलेबस आज तक आपने जारी क्यों नहीं किया? तो जितनी संख्या आपकी लाइव में जुड़ेगी आज रात 8 बजे,
उससे ये निर्धारित भी हो जाएगा, तय भी हो जाएगा कि हाँ, राजस्थान का युवा जो है राजस्थान पुलिस के सिलेबस को लेकर चिंतित है, वह इस चीज से भी डरा हुआ है कि भैया उसका कोई काम ही नहीं आता, वो बाबर पढ़कर क्या करेगा, वहां पर नौकरी में जा रहा है, उसको प्रशांत महासागर की संधियां पूछी जा रही है, उसे क्या मतलब है, उसे राजस्थान में नौकरी करनी है, यहाँ की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जानकारी हो, उसके अलावा उसको जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान हो या फिर उसे हिंदी का नॉलेज हो तो बहुत अच्छा है भाई। बीएनएसएस की धाराएं, उससे जुड़ी हुई योजनाएं वो उसे पता हो, लेकिन जो उसके सिलेबस में नहीं है, कभी मणिपुर की जनसंख्या, कभी तेलंगाना के बारे में पूछ लेते, कभी त्रिपुरा के बारे में पूछ लेते, तो वो कैसे उस सिलेबस को मैनेज कर पाएगा। आप सोचिए कि उसकी तैयारी करने के लिए आपने योग्यता 12वीं पास रखी है, ग्रेजुएशन पास होती ना तो भी हम मानते कि उसका एक माइंड सेट होता है विद्यार्थी का। तो सभी जो है आज रात 8 बजे आशु जी के ट्रिक पर आप लाइव रहेंगे। यह एग्जाम तो आपका दिसंबर में बताया है और यही उनको लिखा हुआ है कि नई जो सीटी पात्रता परीक्षा इसी साल के अंत तक करवाने का प्रयास है, आलोक राज जी ने आज कहा था। और अभी आप लोगों के लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज जो मैंने कल बाबा साहब की जयंती पर आपको कहा था कि आपको मिल जाएगी, तो ये जो है तैयारी कर लो, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे आप और वहां पर ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ कल शाम 5 बजे तक आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कल शाम 5 बजे तक पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों को आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, जिसमें आपको इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राजव्यवस्था और हिंदी। तो आगामी जैसे आप कोई सीईटी का एग्जाम या कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी आपको जो है एक अच्छे टॉपिक वाइज पर्सन मिलते रहेंगे और जाके आपको ज्वाइन कर लेना है। उसमें जब शो होंगे वो आपके चलते रहेंगे। तो ये सभी के लिए है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ध्यान रख लेना ये। लेकिन कल शाम 5 बजे तक, चाहे ऑनलाइन पढ़ने वाले मेरे से जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, सभी के लिए फ्री है, ठीक है, ध्यान रखना आप। हाँ, क्लास में हूं, क्लास में, क्लास में हूं, क्लास में अभी करूं, ठीक है। और ये जो आपका ऑफर था किसी बैच में जुड़ने का, वो आज लास्ट है, अंतिम दिन, तो ये भी आप कोई देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी आज 8 बजे अपने थोड़ा सा रोस्ट करते हैं सरकार या उनसे जुड़े हुए विभाग को, उनके साथ हम बात करते हैं कि आखिर विद्यार्थी के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, ठीक है। आपकी और कोई मांग हो सकती है राजस्थान पुलिस को या सीईटी को लेकर, तो वो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि उन मांगों को भी अपने रख सके। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।